an industrial designer. He was the chairman, chief executive officer, and co-founder of Apple Incorporation. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolutions of the 1970s and 1980s. Now, Steve Jobs was an American entrepreneur. Entrepreneur means business magnate. Entrepreneur का मतलब businessman होता है. Business magnate means होता है वो person जो बाकी सारे businesses को attract करते हैं. Then inventors are the person जो अदर कंपनीज के हिसाब से अपने कंपनीज में अलग अलग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करके अपने बिजनेस को चलाते हैं. स्टीव जॉब्स ने एप्पल इन्वेंट किया था, आप लोगों को पता ही होगा ये बात. एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर मींस दे डोंट डिजाइन इंडस्ट्रीज, बट एक्चुअली इंडस्ट्रियल डिजाइनर मींस वो इंडस्ट्रीज के मेथड्स में, टेक्नोलॉजी में एक नया डिजाइन लाते हैं, एक नया रेवोल्यूशन लाते हैं. दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स एंड प्रोडक्ट्स which are a revolutionary products in the history of the world. तो स्टीव जॉब्स ने एक अलग एंड्रॉइड टाइप फोन बनाया था, उसके सॉफ्टवेयर्स बनाए थे जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल डिजाइन साबित हुआ था. अंडरस्टैंडिंग से यस, समझ रहे हैं? यस मिस. आगे बढ़ते हैं फिर. टुडे आई वांट पायनियर्स का मतलब. नाउ सी, पायनियर डजंट मीन यू हैव आइडियल टाइप. पायनियर का मतलब आइडियल नहीं होता है. पायनियर का मतलब होता है तुम जिससे देख के, जो उस फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट था एंड उस फील्ड में फर्स्ट पर्सन था. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दैट अचीवमेंट. एंड पायनियर्स आर द पर्सन्स जिनको देख के बाकी सारे पर्सन उस फील्ड में एंटर होने की, कह सकते हो, कैपेबिलिटी रखने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज इंस्पायर होते हैं. स्टीव जॉब्स ने एक अलग फील्ड में आए थे. वो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था कंप्यूटर का, जो कि उस टाइम पे एक रेवोल्यूशन था. नोबडी हैज एंटर्ड एवर इन दैट फील्ड. तो इस वजह से स्टीव जॉब्स को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल डिजाइन में पायनियर माना जाता है. मींस वन ऑफ द बेस्ट, और कह सकते हो द ओनली पर्सन टू अचीव दैट थिंग. ओके, he was the first person in the microcomputer revolution of 1970s and 1980s. So I'm going to start the lesson. Open a textbook. Please highlight the points which I have highlighted. Are you able to see the highlighted points? Yes. Miss. Now, today I want to tell you 3 stories from my life. That is just 3 stories. The first story is about connecting the dots. Now, यहाँ पे स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं that he is going to share only 3 stories of his life. ये उनका लाइफ का ऑटोबायोग्राफी, and it is very important lesson. Please pick it up. ये 10 के टेक्स्ट में one of the important lessons में से एक है. So you have to take as an important lesson. And इस lesson में आपसे फर्स्ट 3 stories मिलेंगे. पहला स्टोरी है कनेक्टिंग द डॉट, दूसरा स्टोरी है लव एंड लॉस, एंड तीसरा स्टोरी है डेथ. तीनों स्टोरीज याद रखना चाहिए तो लिख लो ऊपर टेक्स्ट के लेसन के ऊपर. फर्स्ट स्टोरी इज कनेक्टिंग द डॉट्स, सेकंड स्टोरी इज लव एंड लॉस. एंड नाउ फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कनेक्टिंग द डॉट्स. नाउ व्हाट इज कनेक्टिंग द डॉट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेसन का मीनिंग है वो क्या है? कनेक्टिंग द डॉट्स मीन्स connecting the dot means connecting the now dot का मतलब, sorry for interruption, connecting the dot का मतलब होता है पास्ट के जितने भी तुम एक्ट करते हो उस एक्ट की वजह से आपका अगर प्रेजेंट और फ्यूचर इम्पैक्ट होता है, दैट मीन्स कनेक्टिंग द डॉट. तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने ऐसे पास्ट में कौन कौन से काम किए थे, उनके कौन कौन से ऐसे पास्ट में स्टेप्स थे, उनके अर्लियर लाइफ में स्टेप्स थे जिनकी वजह से उनको प्रेजेंट और फ्यूचर में जाके उसका काम आया था, ही बिकम्स अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. दैट्स कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट. नाउ पास्ट कनेक्टिंग द डॉट में जरूरी नहीं कि लोग सक्सेस ही हो, कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होते हैं, बट देन टू हमारे पास्ट का हर एक एक्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आप लोग स्कूल में, आप जानते हो ना, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ध्यान से सुनना. आप अभी स्कूल लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में आप एकदम मस्त में एंजॉय कर रहे हो, भाड़ में जाए. 10th में भी अभी क्वारंटाइन चल रहा है, यू विल बी लाइक लो लेट इट गो, क्या पढ़ना है, क्वारंटाइन है, पूरा साल क्वारंटाइन ही रहेगा. ये सोच के बैठ गए तो क्या होगा आगे चल के? ऑफ कोर्स आप लोग को क्या होने वाला है,
आप लोग फंसोगे, 10th फेल हो जाओगे, जो बड़े बड़े सपने देखोगे वो कम हो जाएगा ना. दैट्स कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट. मीन्स आपके पास्ट एक्ट से आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है. समझे? यहाँ पे नीचे मीनिंग भी दिया होगा. एसोसिएट वन आइडिया प्रीवियस टू अनदर नेक्स्ट टू फाइंड क्रिएट अ न्यू बिग पिक्चर. आपके प्रीवियस आइडिया से एक नेक्स्ट आइडिया कनेक्ट होता है, एसोसिएट होता है, ताकि फ्यूचर में बिग पिक्चर बन पाए. दैट्स कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स. आई होप आपको मीनिंग समझा होगा कनेक्टिंग द डॉट्स का. ओके, कनेक्टिंग द डॉट्स को आपको उसको अंडरलाइन कर लो. उस वर्ड को शायद आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं अगर ये पैसेज में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग, ट्रू मीनिंग ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स. हाउ कनेक्टिंग द हाउ कनेक्टिंग द डॉट विल इम्पैक्ट इन योर ओन लाइफ. समझे? इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई Yes, ड्रॉप्ड miss. आउट ऑफ. हाँ, थैंक यू. चलो, समझ रहे हो. I dropped out of Reed College, dropped in for another 18 months before I really quit. Looking back, it was one of the best decisions I've ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. Now see here, Steve Jobs is saying, वो जब रीड कॉलेज उनके कॉलेज का नाम है, उन्होंने उस कॉलेज से ड्रॉप आउट किया. ड्रॉप आउट मीन्स वो एक तरीके से फेल हो गए. पर्सन जो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, एक नहीं. यस, स्टीव जॉब्स सारे सब्जेक्ट्स में फेल थे. तो एक तरीके से वो जब कि कोई गलत फील्ड चूज कर लेते हैं एंड सारे सब्जेक्ट्स में जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनको ड्रॉप आउट किया जाता है. ड्रॉप आउट मीन्स उस साल में से उनको आगे नहीं बढ़ाते, उसको फेल करते. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में भी होता है ना, इफ यू फेल वन सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार ये एग्जाम देने बोलेंगे. अगर आप सारे सब्जेक्ट फेल हो तो आपको ऑफकोर्स बोलेंगे कि भाई वापस से कंटिन्यू करो ये बैच. तो यहाँ पे भी स्टीव जॉब्स को ड्रॉप आउट किया गया रीड कॉलेज से. एंड देन 6 months, फर्स्ट 6 months तो वो उधर ही उसी कॉलेज के डॉर्म रूम में, डॉर्म रूम मीन्स एक तरीके से हॉस्टल रूम कह सकते हो, वहीं पे थे. बट देन उन्होंने फिर से ड्रॉपिंग किया, मीन्स दूसरे फील्ड में, किसी कॉलेज के ही दूसरे फील्ड में उन्होंने वापस से एडमिशन लिया एंड 18 months तक वो कोर्स किया. बट देन उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये कोर्स भी नहीं जम रहा है, एंड फिर उन्होंने क्विट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद एक 50, जिसको साइंस में 40 मार्क्स मिले थे, जस्ट पास हुआ था वो बंदा या बंदी, वो साइंस ले लिया एकदम, नहीं मैं साइंस ही पढ़ूंगा, इसमें एक अलग पैशन है, ले लिया एंड देन फेल हो गया 12th में जाके. क्या करेगा वो? अब वापस से साइंस करेगा? नहीं. क्या करेगा वो? ऑफ कोर्स वो गधा तो है नहीं ना कि बार बार साइंस ही लेके फेल होगा. वो ड्रॉप आउट करेगा एंड कॉमर्स में जाएगा. हाँ, कॉमर्स में जाने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि हमारी अकाउंट्स भी हार्ड है, तो क्या करेगा वो? ऑफ कोर्स उसको क्विट करना पड़ेगा. और फिर उसको एक्चुअली में रियलाइज होगा कि ओ शिट, मैं तो आर्ट्स के लिए बंदा बनाऊं. और फिर फाइनली वो आर्ट्स में एडमिशन लेगा. समझ रहे हो? तो यहाँ पे स्टीव जॉब्स को भी रियलाइज, उन्होंने एक्चुअली में सोचा ही नहीं था कि उनको क्या करना है, तो वो बार बार ड्रॉप आउट ड्रॉपिंग का सिचुएशन देख रहे थे. फाइनली उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं, तो उन्होंने फाइनली क्या किया? क्विट किया. एंड आज मीन्स अब तुम एक तरीके से प्रेजेंट में आ जाओ. वो एक तरीके से अपना ऑटोबायोग्राफी बता रहे. तो उन्होंने पास्ट में जाके बोला कि मैं पहले ड्रॉप आउट हुआ, देन मैं ड्रॉप इन हुआ, और फिर फाइनली मैंने क्विट किया. एंड वो एक इंटरव्यू में फिर अभी बोल रहे हैं कि लाइक अब जब मैं देखता हूँ अपनी कॉलेज लाइफ को, तो मुझे रियलाइज होता है कि लाइक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर टेकन. ये उनके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था. अब अच्छा डिसीजन क्यों था? ऑफ कोर्स एप्पल कंपनी के ओनर बन गए, अच्छा ही डिसीजन हुआ ना. उन्होंने वो काम सीखा जो उनको करना था. Now, I could stop taking the required classes that didn't interest me. Now, imagine a dancer. एक डांसर को बोला जाए सीएस का एग्जाम दो, और वो पिछले 4 साल से फेल हो गए, बार बार सीएस का एग्जाम दे रहा है. क्या वो सीएस बन पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों नहीं बन पाएगा? बिकॉज उसको भी आइडिया है ना कि लाइक इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है. क्यों उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है? बिकॉज उसको डांसिंग में इंटरेस्ट है, राइट? दैट्स द फैक्ट. जब स्टीव जॉब्स को माइक्रो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, तो वो कॉमर्स या आर्ट्स लेके क्या करते, राइट? तो उन्होंने उस डिसीजन को, जो ड्रॉप आउट का डिसीजन था, इट इज अ वेरी बिग डिसीजन. तुम अगर अपने फैमिली में जाके इतने लाइटली नहीं बोल सकते हो कि हाँ मम्मी मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को डांसर बनना है, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ. दैट्स अ बिग डील, राइट? सोचना पड़ता है बार बार कि हाँ पढ़ाई ड्रॉप आउट करना है. सो फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया एंड ही ड्रॉप आउट.
एंड आई स्टॉप टेकिंग रिक्वायर्ड क्लासेस. उन्होंने वो सारे स्टूपिड जो रिक्वायर्ड क्लासेस थे जो चल रहे थे वो सारे क्लासेस लेना बंद कर दिया जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, बिकॉज ही डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम, and begin dropping in on the ones that looked interesting. And उन्होंने वो सारे क्लासेस ज्वाइन किए जो उनको इंटरेस्टिंग लगते थे. नाउ ये था उनका एक तरीके से कॉलेज लाइफ. नाउ वी विल गो ऑन इन हिज पर्सनल लाइफ. अब उनको हमको उनका पर्सनल लाइफ पता चलेगा. पर्सनल लाइफ में क्या था? स्टार्ट्स विथ डॉर्म रूम. ही डोंट हैव डॉर्म रूम. ऑफ कोर्स बड़े आदमी की थोड़ी बड़ी दुख भरी कहानी होगी, तो यहाँ पे आते दुख भरी कहानी में. उनके पास डॉर्म रूम था ही नहीं, मीन्स उनके पास घर ही नहीं था. सो वो अपने फ्रेंड के फ्लोर पे सोते थे. फ्रेंड के फ्लोर पे मीन्स उनके रूम के फ्लोर पे सोते थे, और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे. सो ही यूज्ड टू रिटर्न कोक बॉटल्स. पता है ना वहां पे फॉरेन कंट्रीज में जितने भी बॉटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे भंगार वाला होता है, जो देखो जितने भी पेपर्स प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स उसका पैसा देके जाते हैं. सेम वहाँ पे कोक बॉटल्स, मिल्क बॉटल्स, इनके पैसे मिलते हैं रिटर्न में. सो उन्होंने कोक बॉटल रिटर्न कर करके वो पैसे लेते थे 5 सेंट्स रुपीज, एंड देन 5 सेंट्स लेके वो डिपॉजिट करके बाय करते थे फूड. दैट वाज हिज कंडीशन दैट टाइम. मीन्स एक इन शॉर्ट कह सकते हो कि बैगर में और उनके में ज्यादा फर्क नहीं था. बस ये कह सकते हो ही वाज नॉट अ बैगर. नाउ संडे नाइट में to get one good meal a week at Hare Krishna temple. Now he used to cross 7 miles. वो पूरे के पूरे 7 miles. 7 miles किलोमीटर से भी ज्यादा होते हैं. सोचो माइल्स वो जाते थे पैदल, बाय वॉक जाते थे, ताकि वो एक अच्छा सा गुड प्रॉपर मील कर पाए हरे कृष्ण टेम्पल में जो होगा उनके यहाँ पे. हरे कृष्ण टेम्पल के यहाँ पे जाते थे. एंड ही यूज्ड टू थिंक लाइक व्हाई ये प्रोडक्ट, ये खाने को क्यों रखते हैं ये लोग मंदिर में. उनको पता ही नहीं ना कि हमारे यहाँ पे भंडारा सिस्टम होता है. तो वो सोचते थे कि लाइक क्यों होता है, बट जैसा भी होता था बहुत टेस्टी मील होता था. तो वो बस एक संडे को वो